देश में बड़े विरोध के बावजूद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कर दिया है। ये फैसला था हरियाणा अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का। ये फैसला था हरियाणा अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण का। पूरे देश में इसका विरोध किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती है। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होता है। समारोह के तुरंत बाद इस फैसले को हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से लागू करने के आदेश दे देते हैं और ये हरियाणा में लागू हो जाता है। इसमें जो डीएससी समाज है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, उसको 36 जातियों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। उसमें 36 कैटेगरी की जातियां हैं जो उसे रखा जाता है, जबकि अनुसूचित जाति की अन्य जो श्रेणी है उन्हें 1A9 29A के तहत रखा जाता है। हम आपको माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ता करते हुए आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन सी जातियां किस किस कैटेगरी में हरियाणा सरकार की तरफ से रखी गई हैं। सीरियल वाइज हम बात करते हैं। सीरियल 1A में अहेरी, अहेरी, हारी, हरी, थोरी, ये वो कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट, जिन्हें एक अलग रखा गया है। इनके बीच में ही चमार, जटिया चमार, रहगर, रायगर, रामदासी, रविदासी, भलाही, भटोई, भाटोई, भाम्बी, चमार, रोहिदास, जाटव, जाटवा, रामदासिया, इनको कैटेगरी 9 में रखा है। वहीं 29A में अनुसूचित जाति में राय सिख को भी इसी कैटेगरी में रखा है। ये एक अलग कैटेगरी बनाई है। और दूसरी बात करते हैं हम शेड्यूल कास्ट डिप्रेटिव यानी डीएससी समाज की। इसमें 36 जातियों को सम्मिलित किया है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सीरियल वाइज। नंबर 1 पे रखा गया है अधर्मी, वाल्मीकि, बंगाली, बरार, बुरार, बिरार, ये जातियां हैं। बटवाल, बरबाला, बुरैया, भैरवा, बाबरिया, बाजीगर, बंजारा, चनाल, डागी, ड्रेन, डेहा, दाया, डाहा, इन जातियों को डीएससी समाज में रखा गया है। धानक, धोगरी, डांगरी, सिग्गी, डुम्मा, महाशा, डूम, घाघरा, गंधिल्ला, गंधील, गंढोला, कबीरपंथी, जुलाहा, खटीक, कोहरी, कोहली, मरीजा, मरेचा, मजहबी सिख, मेघ, मेघवाल, नट, बद्दी, ओड, पासी, पेरना, परेरा, फरेरा, स्नेह, सनहाल, सहसी, भेटकुट, मनीष, संसोय, सपेला, सपेरा, सिकलीगर, ब्रेया, सिरकी बंद। ये जो 36 जातियां हैं, इन जातियों को एक अलग डीएससी डिपार्टमेंट में यानी कि डीएससी विभाग में इन जातियों को रखा गया है। बड़ी खबर है हरियाणा से। हरियाणा में अनुसूचित जाति जो आयोग है उसका जगह जगह पर अनुसूचित जाति वर्ग ने
सुप्रीम कोर्ट का जगह जगह पर विरोध किया। विरोध के बावजूद भी हरियाणा सरकार ने इस कानून को हरियाणा प्रदेश में पहली कलम से पहली कैबिनेट में इसे पास करने का, इसे लागू करने का जो फैसला है हरियाणा सरकार ने लिया है। लेकिन काफ़ी जो राजनेता हैं या लोग हैं वो इसका विरोध करता हुआ नज़र आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी संख्या में लोग यानी डीएससी समाज में इसको लेकर के कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन ये कितना ठीक साबित होगा इसके विषय में अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हरियाणा सरकार ने इसे प्राथमिकता से पहली कलम से हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हरियाणा में जो आचार संहिता लगी थी उससे पूर्व, चुनाव से पूर्व पूरे प्रदेश में, हरियाणा के नहीं पूरे देश के नहीं, पूरे जो समाज था, जो चमार समाज था वो सड़कों पर उतरा था, जो चाहता था। और बीच में दूसरी कास्टों के जो लोग थे वो भी मिलजुल कर देश में प्रदर्शन कर रहे थे कि इस तरह का जो कानून है ये रद्द होना चाहिए और एससी एसटी या एससी का जो वर्गीकरण है, उपवर्गीकरण है, ये देश में किसी भी हालत में लागू नहीं होना चाहिए। मीना समाज ने भी इसका बढ़ चढ़ करके विरोध किया था। सभी डीसी को ज्ञापन सौंपे गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने तो इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू कर दिया है। ये हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला है। हरियाणा में ये कानून अब लागू हो गया है जिसमें डीएससी समाज को 36 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। इसमें नौकरियों का उन्हें कोटा निर्धारित किया गया है। बड़ी खबर है हरियाणा से। हरियाणा के जो चमार या चमार से संबंधित जो दूसरी जातियां हैं उन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा है और वाल्मीकि समाज, अधर्मी आदि समाज को, इनको 36 भागों में डिवाइड कर हरियाणा में एक नया जो अध्याय है वो हरियाणा सरकार ने लिखा है। आगे इसमें क्या होने वाला है, क्या कुछ इसमें सुधार किए जाएंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हरियाणा में तो फ़िलहाल इस कानून को अब लागू कर दिया है। हम आपको सुनवाएंगे इस पर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा है। कैबिनेट की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है जो एससी में वर्गीकरण का मामला था। वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है।